भारत में आपने देखा होगा जिस तरीके से उड़ानें रद्द की गई और तमाम लोग जो एक यात्रा करने वाले थे, कोई बम्बई से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई, लखनऊ, तमाम जगह आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा किस तरीके से भगदड़ मच गई। और जब वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट्स पर तो उनको पता लगता है कि उनकी जो फ़्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है और आप देख रहे हैं बोलो साथी। भारत में अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से सभी एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ़्लाइट रद्द हो गई। DGCA जो संस्था है उसके द्वारा कुछ नियम लाए गए और उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो सारी रद्द की जाती हैं। जो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं, जो पायलट हैं, जो उड़ाने वाले पायलट हैं, सब में अफरा तफरी मच जाती है और वो फ़्लाइटें रद्द हो जाती हैं। हज़ारों की संख्या में पूरे भारत में फ़्लाइट रद्द कर दी गई। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। लंदन, अमेरिका, तमाम जगह जाने वाली जो फ़्लाइट्स थी रद्द कर दी गई। ये अफरा तफरी इस तरीके से मच गई कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से लोग परेशान थे एयरपोर्ट्स पे। पानी से लेकर के खाने पीने की चीज़ें, होटल, सारी चीज़ें महंगी कर दी गई। यहाँ तक कि जो एक दो फ्लाइट अगर बची हुई हैं तो उनका जो किराया था वो 5 गुना तक बढ़ा दिया गया। मतलब अगर 5,000 किसी फ़्लाइट का आपका किराया है तो उसको 25,000 कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा था और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सरकार कह रही है कि हम तो अपने नियम बना दिए गए हैं, लेकिन जब पूरा ये जब बवाल हुआ और तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बना के डालने लगे, जो यात्री थे, यात्रा करने वाले थे, उन्होंने जब वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू किए, उसके बाद आपाधापी में एकदम से सरकार ने जो एक रेट तय कर दिया कि इतनी दूरी से इतना किराया लगेगा, इतनी दूरी तक। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा देखा गया कि सरकार के रेट तय करने के बाद भी किराए में बढ़ोतरी देखी गई। मतलब सरकार की खुले तौर पे धज्जियां उड़ाती हुई इंडिगो दिख रही है। इंडिगो की हज़ारों फ्लाइट्स इस देश में रद्द हो जाती हैं, उसके बावजूद भी कोई कड़े कानून नहीं बनाए जाते हैं। अब एक बात ये भी है कि अगर किसी की फ़्लाइट, जो नियम कहते हैं कि किसी की अगर फ़्लाइट रद्द होती है तो 2 सप्ताह पहले उसको बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घंटों घंटों तक यात्री वहाँ पर जो है इंतज़ार करते रहे अपनी फ़्लाइट का। कोई अपनी शादी में जा रहा था किसी की, कोई किसी फंक्शन में जा रहा था, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। उनको पता ही नहीं है कि जिस शाम को जिस शादी में उनको अटेंड होना है, उपस्थित होना है, उनको नहीं पता कि उनकी फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। उनको पता भी नहीं है, उनको खबर भी नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया। बाकायदा जो मेल आता है, जो खबर आती है, जो उनको नोटिफिकेशन आता है, बगैर नोटिफिकेशन दिए उनको घंटों घंटों तक एयरपोर्ट्स पे इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि फ़्लाइट के नीचे लोग जो है बिस्तर निकाल के वहाँ लेटने लगे हैं। ऐसी तमाम वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि फ़्लाइट के नीचे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन आने का, रेलगाड़ी आने का, उस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट आने का। लेकिन फ़्लाइट, उनको नहीं पता कि फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। लेकिन अब ये बात जो महत्वपूर्ण है वो बात ये है कि किस तरीके से जो एक मिडिल फैमिलीज़ हैं और जो अपर क्लास है वो अब तक खामोश था निजीकरण को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। लेकिन जब उनकी खुद के ऊपर गुजरी, लोग कह रहे हैं, लोग ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आलोचक और जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को बखूबी तरीके से कह रहे हैं कि जब निजीकरण हो रहा था तब यही जो अपर क्लास था, मिडिल फैमिलीज़ थी, मिडिल क्लास था, वो खामोश था। सरकार जिस संस्था को चलाती थी, बाकायदा एयरपोर्ट से लेकर के फ़्लाइट सब सरकार के हाथों में थे। अब उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब वो कहते हैं कि हमने तो आपको जो भी टैक्स देना था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब पूरे कर लिए। अब वो जो रेट है, आपने देखा होगा, एक सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, केसी त्यागी, जनता दल यूनाइटेड के, JDU के, उन्होंने ये तक बयान दे दिया है कि अगर मेरी बेटी का 25,000 रुपये वापस नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। ये केसी त्यागी का कहना है। केसी त्यागी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, एक डिबेट में मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पता तक नहीं है। और केसी त्यागी कह रहा है कि मेरी बेटी को जो है बम्बई जाना था लेकिन उसकी फ़्लाइट रद्द कर दी गई। ये तमाम लोग हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ उतर आए हैं सड़कों पर। और तमाम लोग, आपने जब देखा होगा कि उनके ऊपर जब गुजरी, जब ये सब कुछ हुआ,
तब उनको समझ आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है देश में, प्राइवेटेशन कितना खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि सरकार का जो रेट होता था तो वो सरकार रेट नहीं बढ़ा पाती थी, लेकिन प्राइवेट के हाथों में जब चीज़ें चली जाती हैं तो वो तो आपको टैक्स दे चुके हैं, वो तो आपसे समझौता कर चुके हैं। अब समझौता करने के बाद में वो कितने भी रेट बढ़ाएं कोई तय नहीं है। हालांकि रेट तय किए गए, सरकार के द्वारा जो विमान मंत्रालय है उसके द्वारा रेट तय किए गए, लेकिन रेट तय करने के बाद भी लगातार लोगों की ऐसी टिप्पणियां आई कि उसके तय करने के बाद भी किराया महंगा किया गया। ये तमाम चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं। आपने वो फोटोज़ देखे होंगे किस तरीके से भीड़ थी एयरपोर्ट्स पर, कोई बिलख रहा था। एक वीडियो सामने आया और वो वीडियो तो इतना मार्मिक था कि मैं क्या ही कहूँ। एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांगते मांगते उसे चीख रहा है जो सामने डेस्क पर, वहाँ पर जो है जो हेल्पर है, जो हेल्प डेस्क लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मेरी बेटी का जो है ब्लड बह रहा है और सैनिटरी पैड्स चाहिए, लेकिन उसको सैनिटरी पैड्स नहीं दिया था। ऐसी वीडियो आई। एक महिला का वो भी वीडियो सामने आपने देखा होगा कि उसे वो कहती दिख रही है कि मुझे अपने देश जाना है। वो शायद साउथ अफ्रीका की थी और किस तरीके से वो चिल्लाती हुई उस पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों को ये आशा नहीं थी कि उनकी फ़्लाइट रद्द हो जाएगी। पहले से नोटिफिकेशन आता था बाकायदा जो है फ़्लाइट का, और बाकायदा जो उनका पूरा किराया होता था वापस होता था। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका किराया था वो भी वापस नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, उनकी कटौती की जा रही है। जो टैक्स है, जीएसटी है, तमाम जो इधर उधर के जो टैक्स लगाए जाते हैं वो टैक्स काट करके फिर उनका किराया वापस किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पूर्णतः अगर किसी के बगैर कोई कारण बताए किसी की उड़ान रद्द कर दी जाती है, किसी की फ़्लाइट रद्द कर दी जाती है, तो उसका पूरा किराया इंडिगो को वापस करना होता है, एयरलाइंस को वापस करना होता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में भगदड़ मच गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पत्रकार साथी जो है एयरपोर्ट्स पर, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट्स रहे हो, चाहे वो लखनऊ के एयरपोर्ट रहा हो, जब वहाँ पर रिपोर्ट करने गए तो उनको रोक दिया गया। बहसबाजी होने लगी। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनको अंदर जो है नहीं जाने दे रहे थे, उनको रिपोर्ट नहीं करने दे रहे थे। तमाम आपने देखी होंगी ऐसी खबरें आई, और ये क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही थी एयरपोर्ट की, और जो इंडिगो की, जो एयरलाइंस की जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आ जाए, उसके लिए पत्रकारों को रोका जा रहा था। और ये बात जो निकल के आ रही है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं लोग कि जो निजीकरण हुआ है उससे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार के हाथों में ये संस्थाएं होती, एयरपोर्ट, एयरलाइन और इंडिगो तमाम जो संस्थाएं हैं वो अगर सरकार के हाथों में होती तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती, उनको परेशान नहीं होना पड़ता। उनका टैक्सी किराया बढ़ा दिया गया, क्योंकि जब कोई फ़्लाइट करता है, अपनी बुक करता है, तो वो तमाम जो है उसकी जो है टैक्सी बुक कर लेता है, होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन अब वो सब नष्ट कर दिए गए। सारा पैसा लोगों का बर्बाद हुआ, क्योंकि आप सिर्फ फ़्लाइट का ही तो किराया वापस दे सकते हो। किसी की टैक्सी बुक करी, किसी ने होटल बुक किया, खाना बुक किया, वो तो पैसा नहीं दे सकते। कोई अपने पिता के लिए, कोई अपनी मम्मी के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, कोई कहीं अस्पताल ले जा रहा था फ़्लाइट से। सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे, कितने रोते बिलखते हुए उन लोगों को आपने देखा होगा, किस तरीके से एयरपोर्ट्स पर लोग बिलख रहे थे और रो रहे थे। उनकी आप जुबानी सुनिएगा किस तरीके से वो लोग परेशान थे। लोगों का कहना है कि निजीकरण साफ तौर पे जो कारण निकल के आया, मोटा तौर पे जो कारण निकल के आया वो ये आया कि निजीकरण से कितना बड़ा नुकसान है। और कारण रहा कि जो इंडिगो का जो अपने नियम थे उन्होंने नियमों में बदलाव नहीं किया। जो DGCA संस्था है उसके द्वारा नियम बनाए गए कि भाई जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट हैं, उनकी जो शिफ्टिंग है, जो ड्यूटी का टाइमिंग है, उसको लेकर के कुछ वैकेंसियाँ थीं, वो मतलब तमाम चीज़ जो इंडिगो का अपना एक पर्सनल मैटर था वो लोगों पे लाकर मतलब जो है फेंक दिया गया। अपना व्यक्तिगत उनका कारण, और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तमाम चीज़ें इसी देश में हो रही हैं। अब देखना होगा, कहने को किसी भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति का इस पे बयान भी नहीं आया सामने। तमाम इधर की बातें करते रहे, लेकिन लोगों का जो कहना है कि वो परेशान हो रहे हैं, वो परेशान हैं। उनकी जो है फ़्लाइट रद्द हो जा रही है, किसी का एग्ज़ाम छूटा, कोई अपने परिवार के सदस्य के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था, वो बेचारा बीमार उस वहीं पड़ा रहा।
तमाम चीज़ें देखी होंगी। सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, पानी का रेट देगा जो 20 रुपए वाली बोतल, उसका रेट जो है 100 रुपए जा रहा है। खाना, कितना महंगा खाना मिल रहा है एयरपोर्ट्स पर। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई पाबंदियाँ नहीं, सारे इंस्ट्रक्शन सब दूर हो गए, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। जितनी नियमावली थी सारी ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इंडिगो को ये समझनी चाहिए। अब इंडिगो कह रहा है कि इंडिगो ने माफ़ी भी मांगी है जनता से कि ये भाई जो भी आपके साथ हुआ वो निंदनीय है। अब वो कह रहा है कि जो है 10-15 दिसंबर तक हम जो है इतनी भी खामियां हुई हैं उनको सही कर लेंगे। बहुत सारी फ़्लाइटें जो है अब संचालित भी कर दी गई हैं, चालू भी कर दी गई हैं। तो तमाम चीज़ें हम बात कर रहे थे। इंडिगो का जिस तरीके से ये रूल, ये रवैया लोगों के प्रति देखने को मिला, जो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली, खाने पीने की चीज़ों में, टैक्सी में, होटल्स में, तमाम चीज़ों में जो रेट की, जो किराए की बढ़ोतरी देखने को मिली, ये लोगों का साफ तौर पे कहना है ये गलत है। सरकार को स्पष्ट रूप से इंडिगो से जवाबदेही लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप इसमें होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जिस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है ये गलत है, ये नहीं उठानी चाहिए, ऐसे तमाम लोगों का कहना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आपने देखा इंडिगो को लेकर के, और एयरपोर्ट, एयरलाइन और तमाम चीज़ों को आपने देखा किस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप क्या कुछ सोचते हैं जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है देश में तमाम संस्थाओं पर, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।